चारधाम यात्रा से लौट रहा एक वाहन देवप्रयाग के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। घायलों को स्थानीय लोगों व देवप्रयाग विधायक की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जिस समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ठीक उसी समय देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी वहां से गुजर रहे थे। वाहन सड़क पर पलटे होने पर जैसे ही उनकी नजर पड़ी तो देवप्रयाग विधायक खुद यात्रियों की मदद के लिए आगे आए। 23 से 24 मई के बीच वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन की दूसरी बैठक ऋषिकेश में होनी है, जहां अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य सहित 20 देशों के 200 प्रतिनिधि 2 दिन तक भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर मंथन करेंगे। उधर ऋषिकेश में होने वाली बैठकों के लिए राज्य सरकार की ओर से पहले ही तैयारियां की जा चुकी हैं। G20 के परिप्रेक्ष्य में हमारे लेवल पे एक जो बृहद स्तर पे डिटेल्ड ट्रैफिक प्लान जो है वो भी बना दिया गया है। एक सिक्योरिटी प्लान भी जो है हमारा कि कहाँ कहाँ किस स्तर पे हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी वो भी हमारे द्वारा बनाया गया है। चूँकि काफ़ी संख्या में फ़ोर्स तैनात की जाएगी, इस वजह से रेंज स्तर से भी हमने जो है फ़ोर्स की डिमांड भेज दी है। क्योंकि इसमें जल पुलिस, SDRF व PSC का भी कंपोनेंट रहेगा, तो हमने उसकी भी अतिरिक्त मांग की है। प्रदेश में अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए लंबे समय से ACR की मांग कर रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के ACR के मुद्दे को मीडिया से साझा करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सतपाल महाराज को इस विषय में मीडिया से बात नहीं करने की बात कहते हुए नसीहत देते हुए कहा कि सतपाल महाराज की सभी बातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं और महाराज के द्वारा जब ये बात CM से कर ली गई है तो फिर बार बार इस बात को मीडिया के सामने नहीं रखना चाहिए, जो गलत है। साथ ही हल्द्वानी पहुंचने पर दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड सरकार में दायित्वों के बंटवारे और मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी के सवाल पर कहा कि बीजेपी में सभी कार्य समय पर ही होते हैं। हमें 51% 50% से अधिक वोटों के लिए काम करना है कि अधिक से अधिक वोट हमारे साथ में जुड़े। एक प्रमुख पॉइंट जो आदरणीय मोदी जी ने मार्गदर्शन हमारा किया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। पिथौरागढ़ में एशियन पब्लिक स्कूल एंचोली में 1008 हिमालयन पीठाधीश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने राजपथ में मानसखंड झांकी के कलाकारों ने पारंपरिक छोलिया नृत्य करके बाबा विश्वनाथ, मां जगदशिला डोली का स्वागत किया। SGRR के ITS कैंपस में छात्र हितों के लिए और मैनेजमेंट द्वारा की जा रही धांधलेबाजी और लापरवाही के लिए SGRR छात्र संघ अध्यक्ष पार्थ जुयाल, चंदन नेगी, नीरज रतूड़ी, आक्षी मल एवं SGRR ABVP के कार्यकर्ताओं और छात्र कुलपति महोदय और रजिस्ट्रार से बात करने पहुंचे, परंतु कुलपति ने लंबे समय तक छात्र नेताओं को बाहर रखा और अंत में मिलने से मना कर दिया। हम इस महाविद्यालय के ही छात्र हैं, हम SGR संस्थान के ही छात्र हैं। पार्थ जुयालून छात्र संघ अध्यक्ष वो भी SGR PG कॉलेज का। हम यहाँ बहुत से प्रकरणों को लेकर आए थे। एक लड़की है, वह BBA की छात्रा है लास्ट सेमेस्टर की, और उस लड़की ने अपनी फ़ीस जमा कर दी थी। उसके पास सारे दस्तावेज भी जिसमें उसकी फ़ीस जमा हो चुकी है। हम यहाँ VC सर से बात करने आए, कोई बात करने को राजी नहीं था। 2 घंटे हमने यहाँ पर बैठ के वेट किया। उसके बाद हम डीन सर से बात करने गए। डीन सर ने अपना पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, एग्जाम कंट्रोलर सर से बात कीजिए। हम वहाँ बात करने गए, वहाँ बात करके आए, उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, डीन सर की गलती है। जब हम इस बीच में परेशान हो गए, हम दोबारा 2.5-3 घंटे बाद VC सर से मिलने आए यहाँ पे। हमने नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आओ। हम अंदर की तरफ गए तो वहाँ जाके हमें रजिस्ट्रार सर ने धक्का मुक्की किया हमारे साथ बाहर गार्ड बुलवाया गया, लट से हम पे मारा गया। कहाँ है वो लड़का? इस लड़की के साथ मारपीट की गई, मेरे सर पे डंडा मारा गया। देहरादून जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक वन विभाग के मंथन सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण और नालों के अधूरे निर्माण पर नाराजगी जताते हुए सांसद निशंक ने अफसरों पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी। है कि संसदीय समिति लगभग सभी विभागों के आती हैं और वो भी अपनी समीक्षा करती हैं, उसका भी रिजल्ट निकलता है। और अभी जल संसाधन मंत्रालय की जो कमेटी आई है, वो नमामि गंगे से लेकर अमृत योजना से लेकर पेयजल और जल मिशन वाले सभी
की समीक्षा करेंगे। देहरादून जिला काफ़ी कुछ तेज़ी में आ रहा है और मुझे आशा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी हम विकास की वो पहल जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये अगला वर्ष अगला दशक ये उत्तराखंड का हो और मुख्यमंत्री भी उस दिशा में रात दिन खप रहे हैं, तो उनकी परिकल्पना को कैसे साकार करें इस पूरी टीम के साथ जुड़ करके काम हो रहा है। पिथौरागढ़ में शिकायतकर्ता मनोज कुमार निवासी खतेड़ा ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ कुछ लोगों ने इंश्योरेंस में निवेश के नाम पर 57,33,210 रुपयों की धोखाधड़ी की थी। इस आधार पर राजस्व विभाग में धारा 420 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमा राजस्व विभाग से पिथौरागढ़ पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष जाजर देवल से संपादित की जा रही है। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा हमारे पास शिकायत की गई थी कि उसके साथ इंश्योरेंस के नाम पर कुल 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जाँच करने के उपरांत हम लोगों को जो इसमें लीड मिली थी, उसमें हमारी टीम दिल्ली से 2 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं एक फर्जी कॉल सेंटर चलाते थे और इंश्योरेंस जो लोग लेते हैं उनका डेटा कलेक्ट करके उनसे इंश्योरेंस के नाम पर पैसों की धोखाधड़ी ये लोग कर रहे थे। इन दोनों अभियुक्तों से 2 लैपटॉप, कुछ मोबाइल और कई सिम बरामद किए गए हैं, जो कि एक कॉल सेंटर के रूप में कार्य कर रहे थे और इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।